दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल मार्केट मंडे को ओपन होगा, देखते हैं प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और मार्केट के लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या निकल के आते हैं। बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको टीच करने के लिए मैं आता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक हफ्ता बीत चुका है, नया हफ्ता स्टार्ट होने वाला है। तो पिछले हफ्ते मार्केट की क्या बिहेवियर, सेंटिमेंट रहे, ये आपको देखना होता है। तो आप वीकली टाइम फ्रेम से हर एक हफ्ते में नई शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि जब प्राइस लोअर लेवल से 24,400 के लेवल से यहाँ पर रिजेक्शंस आने चालू हुए, प्राइस ऊपर जा रहा था और प्राइस ने फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया था। 1 वीक का, 2 वीक, 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक, ठीक है। मतलब कि 5 हफ्ते तक मार्केट साइडवेज था, कंसोलिडेशन फेज में था। एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होने की वजह से ऊपर के बैठे जितने भी सेलर्स रेजिस्टेंट पे सेल कर रहे थे वो हार गए। लोअर लेवल पे जो बॉटम से बाय कर रहा था बायर, वो यहाँ पे विन हुआ। उसने अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से बढ़ाया, साथ ही स्टॉप लॉस को इस लेवल से लेके कुछ लेवल्स तक के ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करने की भी वो कोशिश करेगा। पर यहाँ पर मार्केट में अभी ऊपर जाने के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए रहती है हिलने के लिए, वो अभी नहीं है, जिस वजह से उसको फ्रेश लिक्विडिटी नीचे के लोअर लेवल पे, जहाँ पर बायर ने स्टॉप लॉस लगा के इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री बना के अपने एसएल्स को लोअर लेवल पे प्लेस किया है, मार्केट उनको पकड़ने के लिए अब नीचे आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे ये मार्केट का एक अच्छा अप ट्रेंड, मार्केट का पुल बैक, फिर मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट अब क्या कर रहा है, कंटिन्यूस 3 वीक से, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और अभी पिछला वीक अगर आप देखोगे तो 3rd कैंडल जो है वो रेड में बनी है और हर कैंडल का लो प्राइस ब्रेक हो रहा है सेकेंड कैंडल से क्लोजिंग के, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रीवियस कैंडल का लो प्राइस ब्रेक हुआ करंट कैंडल के लो प्राइस है, मतलब कि कैंडल की मोमेंटम लो साइड क्लियरली पता चल रही है। प्लस कैंडल में वीक नहीं है, बॉडी ठीक ठाक बन रही है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स में थोड़ा दम तो है, जो अब इन लोगों को पकड़ने के लिए शायद प्राइस को थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। 1 डे की डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे कैंडल कैसे क्लोज हुआ था और अभी मार्केट की क्या सेंटिमेंट है। तो अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड था, ठीक है, और लोअर लेवल से अगर आप फिबोनाची को टॉप लेवल तक आप अटैच करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ देखने मिलती कि प्राइस ना पहले 25,000 के लेवल से, साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, वहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक रेड कैंडल हैमर से बनाता है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी करा देता है। शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस फ्रेश में लग जाते हैं उसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया में 50% एरिया यहाँ पे निकल रहा था। पर यहाँ पर सेकेंड कैंडल ग्रीन के बनने के बाद 3rd कैंडल न्यूट्रल डोजी में बन गई, जिसका मतलब इनडिसीजन होता है, मतलब मार्केट को पता नहीं रहता कि ऊपर जाना है या नीचे, तब ऐसे में वो इनडिसीजन कैंडल बना लेती है। इसके वजह से वेट करना रहता है कि या तो अपसाइड ब्रेक हो या फिर डाउनसाइड ब्रेकआउट हो, और रेड कैंडल ने अब क्या किया, डाउनसाइड ब्रेकडाउन कर दिया, जिससे बायर का स्टॉप लॉस जितना भी था यहाँ पे वो मार्केट काट देता है, ठीक है। साथ ही वो आप तरफ मोमेंटम ना आने की वजह से ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं हो पाता, प्राइस अच्छे से ऊपर नहीं जाता, और यहाँ पे जितने लोगों ने 0.5 पे सपोर्ट समझ के एंट्री बनाई, वो लोग मार्केट में ट्रैप हुए लास्ट फ्राइडे मार्केट को, ठीक है। अब मार्केट में 0.5 का एरिया टूट चुका है, बट अगर आप देखोगे प्राइस अपने 0.6 के सपोर्ट लेवल से जब प्राइस में क्लोजिंग आ रही थी, जब प्राइस को क्लोज आना था, तो लोअर लेवल से कोई बाय किया है, 0.6 के सपोर्ट से फिर से किसी ने बाय किया और प्राइस को हल्का ऊपर तक ले गया है। मतलब कि उस दिन का जो भी लो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो अगर ब्रेक हो गया अगेन आपको सेलिंग देखने मिलेगी, इतना पक्का है, ठीक है। मतलब कि अभी करंट डे का सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट प्राइस है, करंट कैंडल का लो प्राइस ये है हमारे लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। 24,920 का लेवल निकल रहा है, ये हमारे लिए डे लो प्राइस निकल रहा है फ्राइडे मार्केट का, और वो 0.6 का फिब का सपोर्ट लेवल निकल रहा है। तो दो चीज़, एक लेवल भी है और दूसरा फिब का सपोर्ट भी है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो ब्रेक होगा तभी हम सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे। पर मार्केट का पहले एक स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। 1 आवर में, 1 आवर में स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म कर रहा है, और हर बार क्या कर रहा है मार्केट, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर लोस को ब्रेक करते हुए मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये लास्ट का करंट में लोअर लो था, जहाँ पर 0.5 का सपोर्ट लाया हुआ था ना, यहीं से प्राइस ऊपर गया था, पर यहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस मिलने की वजह से प्राइस ने उनको पकड़ के निकाल दिया। अब
ये टूटना नहीं चाहिए फ्यूचर में। अगर ये टूट गया तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। स्टॉप लॉस ऊपर में 3 जगह अवेलेबल है, प्राइस इसको पकड़ के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर चलना है तो स्टॉप लॉस चाहिए। अभी मार्केट कुछ दिन तक जो गिरावट दिखाएगा वो सिर्फ स्टॉप लॉस कलेक्शन के लिए ही मार्केट फॉल दिखाएगा। एक टाइम के बाद मार्केट का जो अप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म में वो अप ट्रेंड ही है। बस ये शॉर्ट करेक्शन या फिर शॉर्ट टाइम का फॉल है जिससे आपको ट्रेड करना अभी करना ही है। जब मार्केट गिरता है लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन बनता है, तो फॉलिंग मार्केट में रेजिस्टेंट पे सेल करना प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा रहती है रेदर देन कि आप सपोर्ट पे बाइंग करो। अगर आप सपोर्ट पे बाइंग करोगे प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट होगा, प्राइस नीचे आके आपके स्टॉप लॉस को खा जाएगा। इससे अच्छा रेजिस्टेंट पे सेल करेंगे तो टारगेट जल्दी हिट होगा, प्राइस बहुत अच्छा एक लेवल से दूसरे लेवल जल्दी जाएगा। ठीक है, इसीलिए डाउन ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अब 15 मिनट में हम क्या करेंगे, अपने लेवल को ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को ड्रॉ करना है, तो बस ये देखना है कि कहाँ से मेजर सेलिंग आ रही है, उस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे। तो अगर आप देखोगे मेजर सेलिंग तो एक यहाँ से भी आई है, ठीक है, जिसे मैं एक सप्लाई जोन से मार्क कर लेता हूँ, इसे मैं एक रेड लाइन से मार्क करता हूँ। ठीक है, फ्यूचर में ये एक जो लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई और ये लोअर लो, अभी करंट क्योंकि प्रीवियस लोअर लो ब्रेक हुआ है तो ये नया लोअर लो शिफ्ट हो चुका है। अब ये जो लोअर हाई है ये कल को जो अभी जो रेजिस्टेंट के जैसे वर्क कर रहा है, ये कल को अगर ब्रेक हुआ तो ये उसका सपोर्ट हो जाएगा। प्राइस में चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको चोच बोलते हैं वो दिख जाएगा और फिर प्राइस में अप ट्रेंड की रैली दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपना प्राइस बिहेवियर को चेंज कर लेगा। पर जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक मार्केट को डाउन साइड ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंट और है, वहाँ उसको भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल लेवल है, कौन सा 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। सर आपने इसे क्यों मार्क किया है? बिकॉज अगर आप देखोगे प्राइस फॉल किया, फिर उसके बाद यहाँ से एक कैंडल बनाया शूटिंग स्टार का, उसके बाद रेड कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू गिरा, उसके बाद एक और देखोगे आप शूटिंग स्टार का कैंडल बनाया, मतलब कि इनके विक हाइस पे जिसने भी डाउन तरफ की तरफ ट्रेड मारा है स्टॉप लॉस इस लेवल पे प्लेस है। मतलब कि बाय साइड की लिक्विडिटी आपको 2 लेवल पे देखने मिल जाएगी, एक ये लेवल पे, एक ये लेवल पे। ये आपके सप्लाई जोन्स मैंने मार्क कर दिए, मतलब कि टॉप के रेजिस्टेंट लेवल ये रहे। सर अब लोअर लेवल पे सपोर्ट लेवल अब बता दीजिए। देखिए हम लोगों ने देखा है कि ये जो 24,920 का लेवल है ना, यहाँ पे आपको एक बाइंग दिख रही है। 0.6 का अभी सपोर्ट लेवल भी है, मतलब कि लोअर लेवल पे बाइंग करी गई है। अब बाइंग अगर आप देखोगे जिसने भी बाइंग करी है यहाँ पे स्लो बाइंग है, मतलब कि ये फेक बाइंग है, और जिसने भी उस दिन एंट्री बनाया है वो लोअर लेवल से सेफ है, क्योंकि प्राइस ने एक भी रिवर्सल करके इनको नहीं निकाला है। मतलब कि जो एक्सपेक्ट किए होंगे फ्राइडे को कि प्राइस में एक अच्छा देखोगे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ तक हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ तक हुआ है, पर प्राइस में एक रिवर्सल यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब कि जिसने भी एंट्री करी है उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने का मौका मिल रहा था। प्राइस को वो रिवर्सल प्राइस हो जाएगा तो उसमें प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा, ये सोच के उसने लोअर लेवल पे बाय किया और वो अभी तक सेफ है। तो अब ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो या तो ये ब्रेक हो या तो ऊपर लेवल का ब्रेक हो, तभी हम एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको नीचे से एक सप्लाई जोन को या फिर एक सपोर्ट को बनाना ज़रूरी है, जिसे हम क्या कर लेते हैं, एक डिमांड जोन के थ्रू मार्क कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा इसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिमांड जोन है। यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग एंड यहाँ से बाइंग, मतलब कि इस एरिया में बायर थोड़े से प्रेजेंट है जिनका एसएल यहाँ पे सेफ है, लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। अगर ये ब्रेक हुआ अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंट की प्रायोरिटी, प्राइस को आप नीचे तक फिर क्या करोगे, ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक सर, पहले तो 50 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, 24,850 का लेवल। ठीक है, अब सर 24,850 के लेवल पे कोई कुछ है क्या प्राइस एक्शन? तो अगर आप देखोगे प्राइस का यहाँ से पुल बैक बहुत अच्छा खासा हुआ, मतलब कि इस लेवल पे बाइंग और उसी लेवल पे एक मेजर बाइंग यहाँ से हुई है। मतलब कि अगर ब्रेक होता है लेवल, ठीक है, हम प्राइस को नीचे तरफ का टारगेट 24,850 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, हम इसे पकड़ेंगे। और वो भी अगर 24,850 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे। सर आपने इसे क्यों मार्क किया? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से बाइंग, यहाँ से फिर बाइंग और यहाँ से फिर बाइंग, इस डिमांड जोन को हम क्या कर लेते हैं, आगे तक स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो नीचे तरफ के लिए फर्स्ट टारगेट 24,850, फिर उसके बाद 24,760
के अप्रॉक्स लेवल निकल के आ रहा है। और प्राइस को अगर अप ट्रेंड ट्रेड करना है तो अप ट्रेंड ट्रेड करने के लिए भी एक वैलिड रीज़न चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस का अगर आप देखोगे इस लेवल से लेकर इस लेवल, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। अगर प्राइस कल को खुल के ऊपर जाता है तो आपको बस इतना चेक करना है कि प्राइस में क्या 0.5 और 0.6 का लेवल ब्रेक करने के बाद क्या प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस का 0.5 कहाँ पे निकल के आ रहा है, 25,030 के लेवल पे निकल के आ रहा है, कोई खास लेवल नहीं है। अगर प्राइस अपने 0.5 के लेवल को ब्रेक करके, जिसके वजह से इस ट्रेंड की 50% ताकत फेल हो जाएगी, यहाँ पे सेलर्स फेल हो जाएंगे प्राइस को रिट्रेसमेंट कराने पे। और प्राइस अगर रिट्रेस करता है और प्राइस में अगर सेलिंग स्लो आती है तो भी आप समझ लो कि ऊपर का बैठा सेलर अपना स्टॉप लॉस क्या करेगा, ऐसे पकड़ के ऐसे ट्रेल करेगा। अगर थोड़ी सी लिक्विडिटी ऊपर भी मिली तो क्या पता प्राइस ऐसे करके ऊपर निकल भी सकता है। ठीक है, तो हर तरफ से आपको रेडी रहना है। मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे ट्रैपिंग होती है, तो आपको उसी हिसाब से टूल्स को भी यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 0.5 का इस ट्रेंड का 50% ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर देता है तो वेल एंड गुड, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स की ताकत हम आधी कम होते हुए देखेंगे तो हमारे लिए ऊपर तरफ ये 2 टारगेट अवेलेबल है। देन हम रिवर्सल एंट्री पकड़ के इनको पकड़ेंगे ओनली जब इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम है ऊपर से के लिए, तो हम इनको पकड़ सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हुआ तो हम एग्रेसिवली अप ट्रेंड मार्केट को जज करेंगे। अदरवाइज प्राइस का ट्रेंड अभी लोअर हाइज एंड लोअर लोज का ही है। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डीमैट अकाउंट अगर नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खोल सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।